नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है। इसमें जो 19 जिलों के जो सीटें हैं 89 उस पर वोट पड़ रहे हैं। 182 में से पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 788 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 718 पुरुष उम्मीदवार हैं और 70 उम्मीदवार जो हैं वो महिला हैं। तो इनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद होगी। इस पहले फेज के चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर रहेगी। कई सारे दिग्गज नेता तमाम दलों के, जिनके विधानसभा क्षेत्रों में आज वोट पड़ रहा है, उसमें खुद वर्तमान मुख्यमंत्री जो भूपेश पटेल हैं उनका क्षेत्र भी आता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री के का चेहरा हैं ईसुदान गढ़वी, उनके क्षेत्र में भी आज ही वोटिंग होनी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सबके कई और बड़े नेताओं की किस्मत भी आज ही जो है वो ईवीएम में बंद हो जाएगी। अल्पेश ठाकोर का नाम आता है उसमें, ऐसे कई नेता हैं, हार्दिक पटेल सहित। तो ये चुनाव हो रहे हैं। चुनाव की शुरुआत आज हालांकि हिंसक रही। चुनाव शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो नौसारी जिले की सीट है वासंदा, वहाँ के से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं पीयूष पटेल, उनके ऊपर हमला हो गया। अज्ञात लोगों ने ये हमला किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस हमले को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए गए। इसमें खबर जो है वो कि खुद पीयूष जो है वो घायल हो गए हैं, पीयूष पटेल घायल हो गए हैं, हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ इलाज भी हुआ इनका। तो वोटिंग के पहले फेज के दिन की शुरुआत जो है वो हिंसक घटना के साथ हुई है गुजरात में। बाकी जो दिन भर की खबरें हैं वो फिर आपको अभी शाम को 5 से 6 जो हमारे चैनल पे जो लाइव कार्यक्रम होगा उसमें और ज़्यादा अपडेट्स आपको मिलेंगी। तो इसके पहले जो ये गुजरात में चुनाव है, वो गुजरात का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद फिर उसमें वीडियो की एक लड़ाई शुरू हो गई सोशल मीडिया पर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के पुराने बयानों का एक वीडियो शेयर किया गया, जिसके साथ ये कैप्शन लिखा गया कि मोदी जी को जब जब दी गाली तब हुई कांग्रेस की झोली खाली। इस कैप्शन के साथ एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें तमाम जो नेता हैं गुजरात के कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जो पुराने बयान प्रधानमंत्री के संबंध में दिए हैं उसका एक कलेक्शन बनाया गया और उस वीडियो को शेयर किया गया। अब जब भाजपा की तरफ से इस तरीके का वीडियो शेयर किया गया तो पलटवार भी होना ही था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उसके जवाब में वीडियो शेयर किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने जो विवादास्पद भाषण हैं उनको शेयर किया गया। ये वीडियो आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे होंगे। इसमें से कुछ ये जो वीडियो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शेयर किया हुआ वो लगातार आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो अब वीडियो वार शुरू हो गया। हालांकि इसको अगर अन्यत्र देखा जाए तो ये एक प्रचार का माध्यम भी है, चूँकि सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार इस समय सबसे ज़बरदस्त रूप में पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी। सभी दलों ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया हुआ है चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़गे का जो बयान अभी आया था, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उसको भी शेयर किया गया। उसमें जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह दिखाई देंगे, कितनी बार उनका चेहरा देखा जाएगा कि वो नगर निगम का भी चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे, संसद लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। तो क्या हर जगह उनके कितने सिर हैं, क्या 100 सिर हैं उनके? तो उस बयान पर पहले से ही चूंकि मारामारी मची हुई थी और इस वीडियो को भी फिर से शेयर किया गया। हालांकि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से हमलावर होना चाहिए था, अब भारतीय जनता पार्टी वैसी हमलावर नहीं दिखाई दे रही है। पर इसके बावजूद भी उसको गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, जिससे ये मैसेज दिया जा सके कि किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री को घेरने में लगे हुए हैं। वहीं अमित शाह जो गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू दिया जो वोटिंग के एक दिन पहले, उस इंटरव्यू में उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर के बात कही कि आम आदमी पार्टी का शायद गुजरात में खाता भी नहीं खुलेगा। और उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल आज भी कांग्रेस ही है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति खराब है और उसका असर गुजरात के चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को एक तरफ जहां कांग्रेस मुक्त भारत की बात भाजपा करती है, वहीं कांग्रेस को आज भी भाजपा मुख्य विपक्षी दल मानती है। अब इसके पीछे तमाम राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जिसको लेकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कई तरीके की चर्चाएं पहले भी होती रही हैं। तो अपने इस इंटरव्यू में
अमित शाह ने ये बात कही है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलने जा रहा है गुजरात में, जो ये एक बड़े दावे के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो कट्टरपंथी विरोधी प्रकोष्ठ है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में, जो घोषणा पत्र है उनका, उसमें शामिल किया है, उसको उन्होंने सही बताया। उन्होंने कहा कि इस तरीके का प्रयास जो है वो सभी राज्य की सरकारों को करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छी पहल है और इससे कांग्रेस के नेता मेहनत कर रहे हैं और राजनीतिक जो नेता हैं, राजनेता, उनको मेहनत करनी चाहिए। हालांकि मेहनत जो है वो निरंतर करने से ही उस सफलता मिल पाती है, कभी कभार मेहनत करने से जो है वो अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाते हैं। तो ये एक नसीहत भी अमित शाह ने दे डाली है कांग्रेस और उनके नेताओं को। इसके साथ साथ उन्होंने गुजरात में जो अभी पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो मुद्दा उठाया गया था आतंकवाद को लेकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, उस पर भी अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में खुल करके बात की। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा गुजरात के मुद्दे से अलग नहीं है, ये मुद्दे जो हैं वो पूरे देश के स्तर पर एक ही हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से और ये सारी चीज़ों के हिसाब से ये सब जो ये बातें कही गई हैं बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद ज़रूरी हैं। तो कुल मिलाकर पहले चरण के चुनाव के पहले इस तरीके के कई सारे बयान, इस तरीके के वीडियो का वार और जो है वो भी कहीं ना कहीं एक प्रचार का माध्यम है कि किस तरीके से राजनीतिक दल जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके और अधिक से अधिक वोटरों तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। हालांकि आज चुनाव शुरू होने से पहले तमाम बड़े नेताओं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हों, सबने गुजरात में चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं से अपील की। सबने अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, सबने सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लेकर के पोस्ट किया कि अधिक से अधिक मतदाता जो है वो अपने मतदान का उपयोग करें और मतदाताओं से अपील की कि वो राष्ट्र हित में, राज्य के हित में बाहर निकलें और वोट डालें। बहरहाल शाम तक स्थितियां और स्पष्ट हो जाएंगी। लाइव में आप हमें, और जब लाइव होगा तो आप लाइव में गुजरात से और ज़्यादा अपडेट्स ले पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर, ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं। आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। चौकीदार, जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। आप मुझसे पूछते हो तो मैं तो कहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी की औकात बताएगा। हर जगह कितने आपके रावण के ऊपर खौफ है क्या? हिंदुस्तान का तीसरी कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? हिमाचल के दौरे पर मौन मोहन सिंह जी आए थे। देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नाइट वॉच को उनकी परंपरा चलाना, ये उन्होंने चालू किया। क्या ऐसा खुली पंजा फिर से चाहिए आपको? बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की सड़ी हुई मानसिकता भी वो दीमक की तरह है। और मुझे ये बताओ, क्या कहीं पानी की पाइपलाइन आप लगा के गए थे? क्या आपके नाना नानी दादा दादी लगा के गए थे? पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ, ये मामा के घर से लाए थे क्या ये पैसे? देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड